इन्होंने सुना वैसे के अंतरे कितने हाई जाते हैं। तुझसा कोई आया है, ये अभी अंतरे का स्टार्ट है, आगे जाके ना आएगा जहां में और ऊपर जाता है। अज सिक मित्रा दिवधेरी ये क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। इसमें थोड़ा सा ओ ठहराव आ गया, यानी कि जो बिल्कुल निचला नोट होता है उससे अगर आप पढ़ें तो हमसे जिक्रे हुजूर क्या होगा। ये पूरा आपका गराम सीना बोलना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज आपके होंगे सवाल और मैं दूंगा उनके जवाब। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि बिलाल भाई हम आपसे बहुत से सवाल पूछते हैं लेकिन आप किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। उसकी मजबूरी ये है कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जारी रहता है, उसमें भी बिजी रहता हूँ और बहुत से कमेंट आते हैं, सबको फ़र्दन जवाब देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनमें से जो ज़रूरी सवाल हैं उनको पिक किया जाए और उस पर वीडियो बनाई जाए, ताकि किसी एक फ़र्द का फ़ायदा ना हो बल्कि वीडियो के थ्रू सबको उसका जवाब मिल जाए जो वो सवाल जहन में रख रहे थे। तो आज मैंने काफ़ी मुफीद सवाल आप सबके लिए इकट्ठे किए हैं जिनका मैं जवाब दूंगा, जिससे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप नात हैं या कारी हैं या किसी भी स्टेज के शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए Q&A सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो सबसे पहला सवाल आज की वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं, मोहम्मद लतीफ़ पूछते हैं, बिलाल भाई नात पढ़ते हुए हाथ कांपते हैं। जी, ये बहुत से नात खानों के साथ ये मसला आता है। मोस्टली जो नए नात खान होते हैं, जो बिगनर हैं, उनको ये मसला फेस करने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपने असाब पर काबू रखें। कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है। लोगों को ये साइकी बन गई कि बस 2-4 बंदे आगे बैठे हो तो वहीं उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ दूर करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे नात खां या अच्छे परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। इसको दूर करने की कोई रियाजत नहीं है। इसका हल यही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आवाम को फेस करें, पब्लिक को फेस करें, महफिल में जाकर पढ़ें। पढ़ के ये डर आपका उतरेगा। और जब भी आप महफिल में जाएं, नाशरी पढ़ने से पहले कोशिश करें कि आप महफिल में जब जाएं तो आप बावजू कर जाएं, तो आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकेंगे। अवाम का डर आपने बिल्कुल ज़हन में नहीं रखना। कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, स्टेज पे कौन सीनियर बैठा हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेना। जब आपने ज़रा सा प्रेशर लिया तो आप गए। ये चीज़ जल्दी नहीं जाती, टाइम ज़रूर लगता है। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल शामिल करते हैं। फ़हद सुहेल ऑफिशियल हमारे से सवाल पूछते हैं, जब मैं ऊंची आवाज़ में नात पढ़ता हूं तो आवाज़ फटने लग जाती है, इसका हल क्या है? जी, ये मसला भी बहुत कॉमनली देखा गया है नए नात खानों में कि आवाज़ वो उठाते हैं तो आवाज़ फट जाती है, आवाज़ ब्लास्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जो भी कह लें। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे 2 मेन वजूहात हैं ना, वो एक तो ये कि स्केल गलत रखते हैं पढ़ते हुए। जब आपने कलाम शुरू करना है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने किस स्केल पर कलाम पढ़ना है और इसके अंतरे कितने हाई जाने हैं। अंतरे को फोकस में रखते हुए अपने स्केल का इंतखाब करना है। ये एक बड़ी आपको टेक्निक वाली बात बता रहा हूँ। कोई भी कलाम अगर आप पढ़ें, फॉर एग्जांपल खुशबू है तो आलम में तेरी है गुले चीदा। अब आपको पता है जो कलाम ये पढ़ते हैं, जिन्होंने सुना वैसे के अंतरे कितने हाई जाते हैं। तुझसा कोई आया है, ये अभी अंतरे का स्टार्ट है, आगे जाके ना आएगा जहां में और ऊपर जाता है। तो आपने इस चीज़ की कैलकुलेशन पढ़ने से पहले कर लेनी है कि क्या मैं जो स्केल रखने जा रहा हूं इस पर मैं अंतरा कह लूँगा, ठीक है। डायरेक्ट बेतुके अंदाज में बगैर कोई सोचे समझे और प्लस माइनस किए बगैर जब आप कोई कलाम शुरू कर देंगे तो आपकी आवाज़ यकीनी तौर पर ब्लास्ट होगी। दूसरा मेन मसला ये है कि आप नेट से किसी भी नात खां को सुनते हैं और उसी के स्केल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोस्टली हम सीनियर्स को फॉलो करते हैं ना, तो अगर किसी सीनियर ने हाई नोट रख के, हाई खरज रख के पढ़ा और खूब निभाया तो हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। हमारी इतनी उम्र नहीं जितना उस बंदे का तजर्बा है, जो सीनियर लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल यहाँ पर लेते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के मारूफ और अजीम नात खां सैयदजादे जनाब पीर सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब, हम उन्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो कितने हाई नोट पर जाके पढ़ते हैं और यहाँ तक कि उनका
जो चेहरा सुर्ख हो जाता है, इतना वो मतलब हाई नोट लेते हैं। अब उस लेवल पर पढ़ना हर किसी के बंदे की बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी माशाल्लाह आवाज़ बनी, वो इतने जोशो वलवले से पढ़ते हैं कि वो अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप किसी भी नात खां को सुने, कभी भी उसका स्केल कॉपी ना करें। जो आपका अपना स्केल है, अपनी रेंज है, उसमें रह कर पढ़ें। ये नहीं कि आप वो स्केल टच नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है। आप नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करें, जब आपकी वहाँ पे आवाज़ कॉन्फिडेंटली ऊपर लगना शुरू हो जाए तो फिर आप एक स्टेप ऊपर जाने की जसारत कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल पर जाएंगे तो फिर मुंह के बल गिरेंगे। अच्छा, और एक तीसरी वजह ये है आवाज़ फटने की, आवाज़ ब्लास्ट होने की, कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हम ज़हनी तौर पर बहुत जज्बाती होते हैं, जोश में होते हैं, पब्लिक को देख के कि भाई अगर मैंने लो स्केल रखा तो पता नहीं पब्लिक तक आवाज़ जाएगी भी कि नहीं। ऐसा नहीं है, स्पीकर साउंड सिस्टम लगे हैं, वो आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए ही है। अगर आप नॉर्मल स्केल भी रखते हैं तो आपकी आवाज़ पूरे तरीके तक आखिरी बंदे तक पहुँचेगी। जहाँ पे साउंड सिस्टम है, जहाँ साउंड सिस्टम नहीं भी है वहाँ पे भी आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपने नॉर्मल स्केल में पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्पैक्ट क्रिएट होता है और बाद में पूरी आवाम आपको तवज्जो के साथ सुनना शुरू कर देती है अगर आपने लो स्केल भी रखा है। शर्त ये कि आपको इंतखाबे कलाम आना चाहिए कि मैं इस महफिल में जो पढ़ने जा रहा हूँ वो इस महफिल के मौजू से मुनासबत रखता भी है कि नहीं। इस साले सवाब की महफिल है, उसमें आप जश्न ईद मिलादुन नबी की नातें पढ़ रहे हैं, तो फिर गलती तो आपकी है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये महफिल किस मौजू पर हो रही है और उस मौजू के एतबार से आपको कलाम का इंतखाब करना है। 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है, उसमें आप जो है वो माँ की शान पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है। तो आपको महफिल में जाने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने किन किन कलामों का वहाँ पर इंतखाब करना है और मैंने क्या पढ़ना है। ये होमवर्क करके जब आप जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन किया है निशा ने, मैं एक नात खां बनना चाहती हूँ पर मैं कैसे बनूँ घर में बैठे बैठे। मेरी अम्मी कहती हैं अगर नात खां बनना होगा तो अल्लाह खुद ही कोई ज़रिया बना देगा। बेशक अल्लाह पाक ही तमाम ज़रिए पैदा फरमाने वाला है, लेकिन ये भी तो फरमाया गया ना कि हीला करोगे तो वसीला बनेगा। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से तो ज़रिया नहीं ना बनने लगा, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट यही है कि आप सीनियर सना खानों को सुनो, पहली फुर्सत में आप इस तलाश में रहो कि आपको कोई अच्छा उस्ताद मिले आपके इलाके में। अगर आपको कोई फिजिकल सामने बिठा कर पढ़ाने वाला सिखाने वाला मिल जाता है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो ऑनलाइन टीचर्स भी अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखें, लेकिन बहुत से ऐसे ऑनलाइन टीचर हैं जो कि नात सिखा रहे हैं, आप उनसे इस्तिफादा हासिल करें। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकती तो आप ऑनलाइन क्लासेस लें। मकसद ये है कि आपको कोई सुनने वाला ज़रूर हो, कि अगर आप किसी सीनियर को सुन के कलाम तैयार कर भी रही हैं, आपको क्या पता कि आप गलत प्रैक्टिस कर रही हैं सही कर रही हैं। अगर आपको सुनने वाला कोई होगा, गाइड करने वाला होगा, तो कम से कम ये आपको इत्मीनान होगा कि मुझे कोई समझाने वाला है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाएंगी। बजाय ये कि आप खुद ही जोर आजमाई करती रहें और गलत तरीके से प्रैक्टिस करती रहें और अपनी आवाज़ ख़राब कर बैठे, बाद में आप डिमोटिवेट हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं कि मैं नात खां तो बन ही नहीं सकती। वजह यही है कि आपने उस्ताद नहीं ढूंढा, आपने कोई अपना मेंटर नहीं ढूंढा। तो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस, वो सिर्फ नात खानी नहीं, कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप उसमें आपका कोई सीनियर नहीं है आपके साथ, तो आप उस चीज़ को उस तरह से अचीव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है स्टाइलिश मुंडा, सर अगर 2 दिन रियाज करना छोड़ दूं तो क्या होता है। 2 दिन से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुस्तकिल तौर पर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। मिसाल तौर पर अगर आप करोड़ों की गाड़ी लें और वो सालों साल खड़ी रहे तो उसके पुर्जे ख़राब हो जाएंगे। अगर वो रनिंग में रहे, चलती रहे, तो वो बिल्कुल बेहतरीन रहेगी। यही बात गले की है। अगर गले को आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये रवां रहेगा, गर्म रहेगा, वार्म अप रहेगा और ये आपको काम देता रहेगा। जब आपने इससे इस्तेमाल लेना छोड़ दिया तो सुरीले से सुरीला बंदा भी होगा, वो भी अगर काम छोड़ दे, एक तो उसका गला काम करना बंद कर देगा, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसके जहन से भी वो चीज़ें वक्त के साथ साथ स्किप होती जाएंगी। क्योंकि आपको पता है जगह, राग, ये नोटेशन सारी हमारे दिमाग में होती है, इसमें गले का कोई काम नहीं। गले ने जस्ट परफॉर्म करना है, आपके दिमाग ने जो ऑर्डर देना है गले को, गले ने वो अदा कर देना। अगर आप एक चीज़ से काफ़ी अरसे तक डिस्कनेक्ट रहेंगे तो वो आपके हाफजे से चीज़ें रिमूव होती जाएंगी। क्योंकि ये हकीकत है कि वक्त के साथ साथ जब इंसान ढलता है तो याददाश्त चीज़ें वो कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे, रूटीन में नहीं रहेंगे, तो जितनी चीज़ें आपको याद थी, सुर हो गए, राग हो गए, तरन्नुम हो गया या कलाम हो गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से मिटते जाएंगे। तो फिर जब आप दोबारा फील्ड में आने की कोशिश करेंगे तो समझें फिर आप ज़ीरो हैं, आपको ज़ीरो से ऊपर आना पड़ेगा।
तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा लंबा गैप ना रखें। अगर किसी मजबूरी के तहत आपको ब्रेक लेनी पड़ भी जाए तो आप कोशिश करें कि जल्दी से आप दोबारा फील्ड में आ जाएं। मैक्सिमम अगर लंबी ब्रेक लेनी भी है तो हफ्ते की ये बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आप दोबारा अपनी फील्ड में आ जाएं। हाँ, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, तो फिर बिला वजह की ज़ोर आजमाई ना करें, अपना गला सेट होने दें और फिर आप जो है वो हाई नोट्स की तरफ या प्रॉपर रियाज की तरफ जाएं। जब आपका गला ठीक हो जाए तो फिर आपने डंडी नहीं मारनी और अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका गला दोबारा वार्म अप हो सके। शाहिब बिशवानी, मेरे ख्याल से इंडिया से किसी ने कमेंट किया है, भाई क्या पान खाना चाहिए या नहीं। हाँ, गला थोड़ी देर के लिए रवां हो जाता है, लेकिन इसको आप आदत ना बनाएं। ठीक है, अगर आप पान की आदत डाल के पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको अगर पान ना मिला तो आप वहाँ पढ़ ही नहीं सकेंगे। ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ का मोहताज ना करें। कभी कभार मुंह मीठा करने के लिए, चस्के के लिए बंदा मीठा पान खा लेता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि भाई आज मेरी महफिल है या मैंने किसी कंपटीशन में जाना है या किसी जगह पे मैंने परफॉर्म करना है तो मैं उससे पहले पान खाऊं। तो ये मेरे ख्याल से गलत तरीका है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना भी गले के लिए ठीक नहीं है। जो मीठा पान भी हमारे पास में छालिया और दूसरी चीज़ें होती हैं, जो हर किसी का गला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। बहुत से गले सेंसिटिव होते हैं कि वो हल्का सा भी ठंडा पानी या को मीठा पान या बिरयानी खा लें तो बस गला वहीं पे चौक हो जाता है। अगर आपका गला सेंसिटिव है तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप फूडी बंदे हैं, अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं इस कदर फूडी हूं कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता हूं। बिरयानी होगी, टिक्का कबाब, अब मेरा एक गला यूज्ड टू हो गया, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ये काम करे। अगर आपका गला सेंसिटिव है तो परहेज़ करें इन चीज़ों से और इन चीज़ों की आदत ना बनाएं। अगला क्वेश्चन शामिल करते हैं। हाफिज़ इम्तियाज़ रज़ा कादरी पूछते हैं, भाईजान कैसे मालूम करें कौन सा कलाम किस बीट पर है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बीट की सेंस होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैंने 5-6 वीडियोस बनाई हैं, रिदम पर, मेट्रोनोम पर। वो अगर आप देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं मुख्तसरन ही बता सकता हूँ कि आप 100 BPM से स्टार्ट करें किसी भी कलाम को और उसको पढ़ के देखें कि क्या वो स्पीड सेट है या नहीं। मैं आप पर कोशिश करूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको एक मिसरा पढ़ के बता दूं कि आपने बीट निकालनी कैसे है। अब मैंने अपना मेट्रोनोम ओपन कर लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको सबसे पहले मैं 100 पे सेट कर लेता हूँ और इसके साथ मैं रिदम बनाता हूँ और फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगा और देखूँगा कि ये स्पीड सेट है कि नहीं इस कलाम के हिसाब से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुबहानल्लाह 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 सुबहान। नहीं, ये तेज़ है। मैंने कलाम का इंतखाब किया था पीर मेर अली शाह साहब का, ऐसिक मित्रां दी वधेरी है। 100 पे रख के देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट 80 पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग गया कि बहुत ज़्यादा स्पीड थी, तो इसको मैं डायरेक्ट 20 नंबर भी कम करूँगा तो कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ठीक है, मसला हल हो गया। तो इस तरह पढ़ पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि अगर कोई 100 पे रख के बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया कलाम तो उसको 20-25 नंबर डायरेक्ट नीचे ले जाएं। अगर इसको मैं मज़ीद 5 नंबर नीचे ले जाऊं तो फिर भी मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। पढ़ के देखते हैं। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अज सिक मित्रां दी वधेरिए क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए। इसमें थोड़ा सा ओ ठहराव आ गया। 75 भी ठीक है। अगर थोड़ा सा तेज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप 80 पे भी रख सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है बीट निकालने का। बाकी आप मेरी डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक नहीं 5-6 लेक्चर मैंने इस पर बनाए हैं। काफ़ी सारे सवाल आज की वीडियो के लिए मैंने इकट्ठे किए थे, लेकिन वीडियो काफ़ी हो रही है लंबी, तो मैं आज की वीडियो का आखिरी सवाल इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। भाई आवाज़ बनी कैसे है, एक्सप्लेन के साथ बताएं और हरकतें जगह कैसे बनानी है, जज़ाकल्लाह। ये ठीक तरह से अपना सवाल बयान कर नहीं सके, लेकिन मैं समझ गया हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं
कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी आवाज़ बन गई है? क्योंकि आवाज़ बनने का मकसद ये होता है कि आपकी आवाज़ ऊपर भी प्रॉपर लगे, आवाज़ ऊपर फटे ना, और बेस में निचले सुरों में भी आपकी सही आवाज़ लगे। ठीक है, बहुत से नाथ जो ऊपर पढ़ लेते हैं उनसे नीचे नहीं पढ़ा जाता, तो बेस में भी आपकी आवाज़ पूरी लगनी चाहिए जिस तरह से आपकी ऊपर लग रही है। यानी कि जो बिल्कुल निचला नोट होता है उससे अगर आप पढ़ें तो हमसे ज़िक्रे हुजूर क्या होगा, यानी पूरा आपका गराम सीना बोलना चाहिए। हो किनारा ना जिस समुंदर का, वो समुंदर उबूर क्या होगा। ठीक है, नीचे भी आपकी बराबर आवाज़ लगनी चाहिए, ऊपर भी बराबर लगे, तो इसको कहते हैं कि आवाज़ आपकी बन गई है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रूटीन के साथ लो नोट्स की और हाई नोट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल यही है। और जगह मुर्कियाँ जो हैं उन पे फ़िलहाल आप फोकस ना करें, अपनी आवाज़ पहले सीधी करें, एक ट्रैक पर लेके आएँ। जब आपकी आवाज़ सीधी हो जाए, आपको उतार चढ़ाव की समझ आ जाए, तो फिर आप जगहों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जगहों की प्रैक्टिस के लिए जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो ये है कि आप मेट्रोनोम चला के 7 सुरों की प्रैक्टिस करें मोबाइल हारमोनियम पर, तो 7 सुर बजाएं उस बीट के साथ, और फिर वह वापस आएँ, उसकी फिर स्पीड को आप बढ़ाते जाएँ मेट्रोनोम। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिससे आपके गले में हरकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा सीनियर जो सुरीले अच्छा पढ़ने वाले नाथा हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। तो ये आपके थे सवाल, और उनके मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में जवाब दे सकूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी भी आपको कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हो सकता है अगला सवाल मैं आपका पिक कर लूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।